Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। मई 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 50 MCQs देखेंगे जिनके थ्रू हम मई 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इंटरनेशनल नो टोबैको डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कौन से शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जिसको ZWL सर्टिफिकेशन प्राप्त हुई है? ZWL सर्टिफिकेशन की बात करें, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेशन। तो भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुई है वो है थिरुवनंतपुरम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थिरुवनंतपुरम, जो कि आपके केरल की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमथा के नाम से जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं माउंट एवरेस्ट डे जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 मई को, 29 मई। इस दिन माउंट एवरेस्ट डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 मई 1953 को एक नेपाल के व्यक्ति और एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे, इन दोनों ने मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपको नेपाल देश में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 77th कैनस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस के शहर में आयोजित हुआ है, इसकी बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो कैनस फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया सनफ्लावर्स को। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, भीषण चक्रवात यानी साइक्लोन जिसका नाम है रेमल, हाल ही में भारत के किस तटीय क्षेत्र में ये लैंडफॉल किया है इसने? तो रेमल साइक्लोन जो है इसने लैंडफॉल किया है वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 2024 का IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जो जिसका फाइनल चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में हुआ, किसने जीता? तो 2024 का जो IPL की ट्रॉफी का टाइटल है ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने। डी इज द करेक्ट आंसर। कोलकाता ने इस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है, थर्ड टाइम, और किसको हराया है? बाय डिफीटिंग सनराइजर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इंडिया का फिल्म मेकर कौन है जो कि भारत का पहला फिल्म मेकर बना है जिसको कैनस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है? तो पहले भारतीय फिल्म मेकर जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया कैनस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हुआ, उस भारतीय फिल्म मेकर का नाम है पायल कपाड़िया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 2024 मई मंथ में इनमें से किस देश में एक बहुत बड़ा मैसिव लैंडस्लाइड्स हुआ यानी भीषण भूस्खलन जिसमें 670 से अधिक लोग मारे गए दफनाने के कारण? तो मई 2024 में ये मैसिव लैंडस्लाइड्स देखा गया था पपुआ न्यू गिनिया में। पपुआ न्यू गिनिया ये आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है जस्ट उसके ही ऊपर ये देश मिलेगा। इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरसबाई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंडियन कैपिटल मार्केट जो है इसने अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कितना पार कर लिया है? तो इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है इसने मार्केट कैपिटलाइजेशन को 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है। 5 ट्रिलियन US डॉलर को क्रॉस कर लिया है इंडिया की कैपिटल मार्केट ने। सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास,
आरती किस राज्य से संबंध रखती है, जिसको प्रेस्टिजियस जो विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड है जिसको दिया गया है लंदन में, जो यूके के राजा है किंग्स चार्ल्स थ्री, उनके द्वारा। तो आरती ये संबंध रखती हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। ये बेसिकली क्या है, एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं और इन्हें विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड से नवाजा गया यूके के राजा किंग्स चार्ल्स थ्री के द्वारा लंदन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इनमें से कौन सा यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बन गया है पर्वतारोही सबसे कम एज का जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और ये पूरी दुनिया में सेकंड यंगेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारत से ये पर्सन कौन है, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन सबसे यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और पूरी दुनिया में सेकंड यंगेस्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनमें से कौन सा देश 99th मेंबर बना है। तो ISA यानी इंटर सोलर अलायंस जो है इसके 99th मेंबर बना है देश स्पेन। बी इज द कैपिटल करेक्ट आंसर। स्पेन की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी स्थापना की गई 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड जो है अनाउंस किया है भारत की सरकार के लिए। तो आरबीआई ने कितना अमाउंट जो है इसमें डिसाइड किया है। तो डिविडेंड के तौर पे आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसा देगा वो है 2.11 ट्रिलियन रुपीस। बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आरबीआई के पास सरप्लस अमाउंट में पैसा होता है तो वो उस सरप्लस अमाउंट में से पैसा भारत की सरकार को दे देता है, उसी पैसे को कहा जाता है डिविडेंड। और आज तक सबसे ज़्यादा पैसे की अनाउंसमेंट 2024 के लिए की गई आरबीआई के द्वारा, जो भारत की सरकार को देगा 2.11 ट्रिलियन रुपीस। आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये है 1 अप्रैल 1935। वहीं इसके एक्ट की बात करते हैं तो आरबीआई का एक्ट है 1934 का। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं वर्तमान समय में इसके आरबीआई के गवर्नर है 2025 के अनुसार संजय मल्होत्रा, और इस करंट अफेयर के अनुसार शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इसने 2024 की ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज़ किया, जिसमें भारत के किस शहर ने टॉप किया है। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने, और इसमें ओवरऑल टॉप है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए का एक शहर है। वहीं इंडिया का जो शहर टॉप में है वो है दिल्ली। सी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है आपके पास, 2024 का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इस इंडेक्स में किस देश ने जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ओवरऑल इस इंडेक्स में टॉप किया है यूएसए ने, वहीं इंडिया का रैंक है 39। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, 2027 का फीफा विमेंस का वर्ल्ड कप जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2027 में जो महिलाओं के वर्ग का फीफा वर्ल्ड कप होगा इसकी मेजबानी करी जाएगी ब्राज़ील कंट्री के द्वारा। वहीं ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो वह है ब्राज़ीलिया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, 2024 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फिक्शन के लिए दिया गया एक जर्मन भाषा में जो ऑथर है उनको, तो इसके विनर कौन है। तो 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है जेनी अर्पनबैक ने। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्हें ये अवार्ड दिया गया जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड। बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, एक नया टेलीस्कोप की स्थापना की गई वर्ल्ड के हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहे जाने वाली एक नए टेलीस्कोप के साथ शुरू की गई, तो वो किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिली आपको चिले में। बी इज द कैपिटल आंसर, करेक्ट आंसर। चिले के अटाकामा डेजर्ट में ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है, अटाकामा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, चाय की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई? तो चाय की खेती भारत में सर्वप्रथम शुरू की गई असम राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। 21 मई को 21 मई को प्रत्येक वर्ष टी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टी डे यानी विश्व चाय दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, सेला टनल भारत के किस राज्य में स्थित है जिसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक्नॉलेज किया है हाईएस्ट टनल ऑफ द कंट्री? तो भारत की सबसे ऊंची टनल के रूप में सेला टनल को एक्नॉलेज किया गया है इंग्लैंड की जो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर है उसके द्वारा। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो सेला टनल मिलेगी आपको सेला पास में, जो कि है आपके अरुणाचल प्रदेश में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, रिसेंटली किस देश में विश्व का पहला 6G डिवाइस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है? तो वर्ल्ड का फर्स्ट 6G डिवाइस इंट्रोड्यूस करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जापान। डी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है उसमें बेसिकली लिस्ट में है 50 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ग्लोबली, विश्व के जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची। तो इसमें इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो इस लिस्ट में टॉप किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली संबंध रखते हैं पोर्तुगल कंट्री के साथ, और ये किस खेल के साथ संबंध रखते हैं? फुटबॉल के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, 7th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शक्ति, तो इंडिया और किस देश के बीच में आयोजित हुई? तो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, और इसको आयोजित किया गया उमरोई, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे? मेघालय में। बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस और इंडिया। 24th क्वेश्चन है आपके पास, नेशनल डेंगू डे यानी राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास, उस प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिसने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो सिंगापुर के चौथे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लॉरेंस वोंग। सी इज द करेक्ट आंसर। ये बने हैं सिंगापुर के 4th प्राइम मिनिस्टर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, किस इंडियन फुटबॉल लेजेंड ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है नेशनल टीम से 19 साल के लंबे कैरियर के बाद? तो भारतीय फुटबॉल दिग्गज खिलाड़ी हैं वो सुनील छेत्री। इन्होंने इंडिया की जो नेशनल फुटबॉल की टीम है उससे रिटायरमेंट ले ली है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, पंचतंत्र जो किताब है उसके ऑथर किन्हें माना जाता है? और ये जो पंचतंत्र की किताब है जिसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में लिस्टेड किया गया है। तो पंचतंत्र की किताब को लिखा गया है पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। और इस किताब को वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर किया गया है यूनेस्को की मेमोरी लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, कामी रीटा शेरपा जो कि नेपाल के लेजेंडरी माउंटेनियर यानी पर्वतारोही हैं, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, तो रिकॉर्ड कौन से नंबर की?
तो कामी रीटा शेरपा ये एक दिग्गज पर्वतारोही हैं नेपाल के, और इन्होंने रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई की है। सी इज द करेक्ट आंसर, 30th टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। 2024 का सुल्तान अजला शाह जो हॉकी टूर्नामेंट कप है, जिसकी मेजबानी मलेशिया ने की है, तो इसको किसने जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट को जीता गया है जापान के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, और इसको होस्ट किया है मलेशिया ने अपनी कैपिटल कोलालंपुर में। 30th क्वेश्चन है आपके पास। वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने प्लान किया है कि वो फ्लोट सिस्टम बनाएगा, फ्लोट यानी फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ऐसा सिस्टम तैयार करेगा जो कि मून के सरफेस को ट्रैक करेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, यानी मून की सतह को चेक करेगा कि वहाँ पे यातायात प्रणाली पर कैसे काम किया जा सकता है। तो उस सिस्टम का नाम रखा गया फ्लोट सिस्टम, और इस फ्लोट सिस्टम को कौन सी स्पेस एजेंसी जो है प्लान कर रही है, उसका नाम है नासा। बी इज द करेक्ट आंसर। नासा जो है स्पेस एजेंसी है यूएसए की, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की कैपिटल भी है। 31st क्वेश्चन है आपके पास। नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई को। डी इज द करेक्ट आंसर। अब 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो था, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था इस दिन 11 मई 1998 में, 11 मई 1998 में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसके अंतर्गत भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। तो इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास। मई 2024 में एक बहुत बड़ी बाढ़ देखी गई, जो कि मई महीने के दूसरे सप्ताह में आई, सीजनल बारिश के कारण, यानी जो मौसमी बारिश थी उसके कारण। और उस बाढ़ के कारण किस देश में 300 से अधिक जानें गई? तो ये सीजनल रेन के कारण जो फ्लड देखा गया था मई 2024 में, ये देखा गया था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान का जो बगलान प्रोविंस है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आई, जिसके कारण 300 अधिक लोगों की जान गई। सी इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है। रिसेंटली भारत सोलर पावर जनरेशन में 2023 में विश्व का तीसरा देश बन गया है, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा सोलर पावर को जनरेट करने वाला। तो भारत ने किस देश को चौथे स्थान पर धकेल कर खुद तीसरा स्थान हासिल किया? तो वो देश है जापान। भारत ने जापान को चौथे स्थान पर धकेल कर खुद 3rd प्लेस जो है हासिल किया है। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं सोलर पावर की जनरेशन में टॉप करता है चाइना। दुनिया में सबसे अधिक सोलर पावर जनरेशन की जाती है चाइना के द्वारा। 34th क्वेश्चन है आपके पास। इंडिया की पहली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत की ये पहली लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसका नाम है सी सेम। इस सी सेम मॉडल को तैयार किया गया है बेसिकली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक डीप ब्लू होल जिसका नाम है तामचा रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट ब्लू होल है? तो सबसे डीपेस्ट ब्लू होल जिसका नाम है तामजा, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया मैक्सिको में। बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिको, जिसकी कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। 36 क्वेश्चन है आपके पास। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा?
तो विश्व फुटबॉल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 25 मई को। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये घोषणा की गई है यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। 37 क्वेश्चन है आपके पास। यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार यानी संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार कौन सा दुनिया का पहला देश बना है जिसने 2022 में 100 बिलियन से भी ज़्यादा रेमिटेंस जो है रिसीव किया है? तो 100 बिलियन से अधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश 2022 में बना था इंडिया। ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिया यानी भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने 2022 में 100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है। 38 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी टीम है जिसने 10th इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल का, जिसका फाइनल सॉल्ट स्टेडियम कोलकाता में हुआ, उसको किसने जीता? तो आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल का, इसका 10th टाइटल जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका फाइनल आयोजित हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। 39 क्वेश्चन है आपके पास। भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत पहली बार 1774 में किस राज्य में की गई? तो कोयले का खनन भारत में सर्वप्रथम 1774 में हुआ और ये शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में। डी इज द करेक्ट आंसर। और भारत की पहली कोल माइन का नाम है रानीगंज और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? वेस्ट बंगाल में। 40th क्वेश्चन है आपके पास। कौन से देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों मेंस का जो थॉमस कप है और महिलाओं का जो उबर कप है 2024 का वो जीता? तो मेंस और वुमेन्स, मेंस की कैटेगरी में जो बैडमिंटन का कप है उसका नाम है थॉमस और महिलाओं का जो बैडमिंटन की कैटेगरी में कप है उसका नाम है उबर कप। तो इन दोनों कप को जो है होस्ट किया गया किसके द्वारा? होस्टेड बाय चाइना। चाइना का शहर है चेंगडू। चेंगडू शहर में इन कप्स को आयोजित किया गया और इन कप्स को जीता किसके द्वारा है? चाइना के ही दोनों टीमों ने, महिला के वर्ग में भी और पुरुष के वर्ग में। बी इज द करेक्ट आंसर। 41st क्वेश्चन है आपके पास। उस प्रसिद्ध बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसको यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया करीना कपूर खान को। डी इज द करेक्ट आंसर। 42nd क्वेश्चन है आपके पास। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस बेस्ड, इसने एक इंडेक्स रिलीज किया है। वो इंडेक्स किस चीज़ का है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 159th। सी इज द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन है आपके पास। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक तेंदुओं की जो है आबादी पाई जाती है? तो लेपर्ड्स की सबसे अधिक पॉपुलेशन मिलेगी आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। और प्रत्येक वर्ष 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 44th क्वेश्चन है आपके पास। 1 मई 2024 में डीआरडीओ ने टेस्ट किया एक नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पेडो रिलीज सिस्टम। उस सिस्टम का क्या नाम है? तो नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पेडो सिस्टम को जो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है सक्सेसफुली, उस सिस्टम का नाम है स्मार्ट सिस्टम। बी इज द करेक्ट आंसर। 45 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा भारतीय है जिसको गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से नवाजा गया? गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है इसको इन्वायरमेंट के क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है और 2024 में ये प्राइज 7 इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनको दिया गया। उन 7 में से एक भारतीय है। एक क्या है? भारतीय। तो उन भारतीयों का क्या नाम है? तो उस भारतीय का नाम है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला उन 7 इन्वायरमेंटलिस्ट में से एक हैं जिन्हें गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज से नवाजा गया। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने हरदेव फॉरेस्ट जो हैं, हरदेव के जंगल जो हैं छत्तीसगढ़ के,
उनकी प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाई और उनको प्रोटेक्ट किया। 46 क्वेश्चन है आपके पास। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइज का, उसने 2 कंपनियों को जो है कौन सा स्टेटस दिया है? कंपनियां हैं हुडको और दूसरी है IREDA। इन दोनों कंपनियों को कौन सा स्टेटस दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा? तो वो स्टेटस दिया गया है नवरत्ना कंपनीज का स्टेटस। सी इज द करेक्ट आंसर। ये डिपार्टमेंट कंपनीज को 3 स्टेटस देता है, नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना। इन दोनों कंपनियों को नवरत्ना का स्टेटस दिया गया। 47 क्वेश्चन है आपके पास। पब्लिक सेक्टर पावर मेजर जो है SJVN लिमिटेड यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, वो भारत की पहली मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है इसने शुरू किया है भारत के किस राज्य में? तो SJVNL ने भारत का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की किस जगह में? झाखड़ी जगह में SJVNL के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है आपके पास। भारत का वो कौन सा बंदरगाह है यानी पोर्ट जिसे ऑपरेट किया जाएगा इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? तो भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में जो बंदरगाह ऑपरेट किया जाएगा उसका नाम है बिजिनजैम पोर्ट। बिजिनजैम पोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? केरल में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है आपके पास। इंडियन कॉन्टिजेंट यानी भारतीय दल जो है इसने 2024 का जो ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ उसकी मेडल टैली में है टॉप किया है। तो ये जो ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 2024 ह्युंडई तीरंदाजी का जो विश्व कप है जिसमें इंडिया ने टॉप किया है पदक तालिका में, ये विश्व कप आयोजित किया गया दुबई में। दुबई सिटी जो कि आपको मिलेगी यूएई देश में। ए इज द करेक्ट आंसर। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। मई 2024 का इंटरनेशनल लेबर डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 50 MCQs देखे जो बेसिकली मई 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड थे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स।